संस्कृत या अदर फिलॉसफी से रिलेटेड एग्जाम की बात करें तो वहाँ बौद्ध दर्शन से प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। जैसे हम सिंपली देखें तो बौद्ध दर्शन की कुछ थियरीज हैं, जैसे विज्ञानवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, अनात्मवाद, आलय विज्ञान आदि। महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनके बारे में सब कोई जानता है कि सिद्धार्थ तथागत जो वास्तविक सत्य को जानता है, अहर्ता दवर्दी, ठीक है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक जो है धर्म संबंधी है, अभिधम्म पिटक दर्शन और विनय पिटक आचार। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। तो 3 टोकरी में 3 तरह के पन्ने भरे गए और उनका कलेक्शन जो है त्रिपिटक के रूप में बाहर आया। मिलिंद पन्नो जो है एक फेमस बुक का नाम है, जो कि नागसेन और मिलिंद या मिनांडर का जो संवाद हुआ था उससे रिलेटेड है। हम बात करते हैं 4 आर्य सत्य की। बौद्ध धर्म का जो बेसिक पिलर है वही 4 आर्य सत्य है। इसका स्टार्टिंग ही होता है सबम दुखम, संसार दुखों से ही परिपूर्ण है, ठीक है। तो दिस इज कॉज कि सब कुछ क्या है, सब कुछ दुख है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि दुख है एक्चुअल में, ठीक है, परेशानी है, बीमारी है। फिर दूसरा आर्य सत्य कहते हैं कि दुखों का कारण भी है, कि उसका एक कॉज है। सबसे पहले कुछ है, फिर उसका कारण है। फिर तीसरी बात कहते हैं कि ठीक है, अगर दुख है, ठीक है, संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखों का कारण भी है। तीसरा कहते हैं कि दुखों का अंत संभव है, मतलब कि कहते हैं कि ठीक है, एक इलाज भी है। फिर चौथा बात करते हैं कि दुखों के अंत का एक मार्ग है, ठीक है, और उस मार्ग का नाम है हमारा अष्टांगिक मार्ग, या फिर ये जो हम प्रतीत समुदाय को समझ जाएंगे तो उससे मुक्ति पा लेंगे। तो हमारी बात चल रही है कि दुख समुदाय क्या है? यही प्रतीत समुत्पाद, जो 12 चीज़ों में चक्र में लाइफ फंसा रहता है। पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, ठीक है, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सनम। तो इसमें जो है सो इसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं है जैसा कि हिंदू फिलॉसफी के अदर ब्रांचेज में है, या फिर अदर ब्रांचेज सब में अलग अलग ही हैं। दुख समुदाय क्या है? प्रतीत समुत्पाद। फिर दुख का निरोध क्या है? कि अज्ञान का अंत हो जाए, निर्वाण प्राप्त हो जाए, बुझ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। दुख निरोध का एक मार्ग है, और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिससे कि हम इस भवचक्र से, संसार से निकल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की जो बौद्ध दर्शन बात करता है। उसमें बात करता है पंच स्कंध की। 5 स्कंध कौन कौन से हैं? शरीर है, अनुभूति है, प्रत्यक्ष इच्छा है और विचार है। भव, एक शब्द आता है भव चक्र या फिर प्रतीत समुत्पाद। भव क्या है? भव है टेंडेंसी टू बॉर्न, जन्म लेने का, जो भू धातु से बना हुआ है, बार बार जन्म लेने की जो टेंडेंसी है कि बार बार हम जन्म ले, ठीक है। और ये जन्म लेने का क्या है? ये वासना है जिसके कारण हम जन्म लेते हैं। तो ये जो है सो टेंडेंसी टू बॉर्न यानी भव। 3 साधन की बात करता है बौद्ध दर्शन, शील, समाधि और प्रज्ञा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि जैसे हम बात की कि दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का कारण में हमने बात की कि प्रतीत समुत्पाद का। इसी को वो लोग की भाषा में कहते हैं प्रतीच्य समुत्पाद या ऐसे भवचक्र, ठीक है। इसका कहना है कि एक चैन बनता है, ठीक है, एक होता है, फिर उसके कारण दूसरा चीज़, फिर उससे तीसरा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर एक चैन ऐसे बनते चला जाता है, और ये चक्र घूमते रहता है, एक अनएंडिंग साइकिल। तो प्रतीत समुत्पाद कहता है कि एक वस्तु के होने पे दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है। इसको कहते हैं कारणवाद, यानी कि समुत्पाद, ठीक है, ओरिजिनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कौन पहले है कौन बाद में है ये कहना मुश्किल है। सबसे पहले अगर बात करें तो अविद्या इग्नोरेंस से संस्कार आते हैं, डिस्पोजिशन, फिर उससे विज्ञान, एक तरह का इनिशियल कंसिक्वेंसेस शुरू होते हैं, फिर उस विज्ञान के कारण से, नॉलेज के कारण एक तरह समझा जाए तो हमको नाम रूप, मतलब क्या नाम है, क्या रूप है, ठीक है। फिर उससे हमारा षड आयतन तैयार होता है, फिर उससे स्पर्श, फिर वेदना, स्पर्श होगी तो उससे वेदना होगी, सुख या दुख कुछ भी हो, वेदना तो होगी। फिर उससे तृष्णा से उपादान यानी कि प्रकृति, फिर उससे भव, इच्छा, और उस भव से फिर जाति, रीबर्थ, और रीबर्थ फिर जन्म लिए, फिर दुख हुआ, फिर दुख होने के बाद में फिर अविद्या, और ये साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। तो इसमें 3 तरह से कहा जाएगा, जिसका अतीत से संबंध है, जिसका पास्ट से संबंध है वो है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप और षडायतन। जिसका वर्तमान से संबंध है, जो अभी के समय में हमारे साथ चल रहा है, वो है स्पर्श, टच,
वेदना, तृष्णा, उपादान और भव, और जिसका संबंध भविष्य में क्या होगा, जाति, फिर से जन्म होगा, और जरा मरण, फिर से दुख होगा। अब बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। इसको 3 स्कंध में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और स्कंद। अब प्रज्ञा की बात करें तो हमारा जो दृष्टि है वो कैसा होना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग की कैसा मार्ग होना चाहिए, तो उसमें बात करते हैं पहले कि सम्यक दृष्टि, दृष्टि सही होना चाहिए। सम्यक संकल्प, दृष्टि सही हो, पहले हम अच्छा देखें, फिर उस अच्छे देखने के कारण संकल्प अच्छा करें, फिर हम बोले अच्छा, सम्यक वाक्य। फिर बात करते हैं कि ठीक है देख भी लिए हैं, संकल्प भी कर लिए हैं, बोल भी लिए हैं, लेकिन फिर कर्मांत सही होना चाहिए, सम्यक कर्मांत। फिर कर्मांत के साथ साथ सम्यक आजीविका होनी चाहिए। फिर उसके बाद समाधि की बात करें तो समाधि में 3 चीज़ें चाहिए, सम्यक रूप से व्यायाम करना है, सम्यक रूप से आपकी स्मृति होनी चाहिए, और सम्यक रूप से समाधि लगनी चाहिए। दुखों के जो साधक हैं या साधन है वो कौन कौन से, शरीर है, अनुभूति है, प्रत्यक्ष है, इच्छा है और विचार शक्ति है। इसके बारे में हम ऊपर में ही बात किए थे, जो कि हमारा है पंच स्कंध है। अब हम बात करते हैं कि ये जो था लूप एक बनता है शटर आइलैंड के मूवी की तरह, दुख, अविद्या, फिर अविद्या और फिर दुख, और ये एक चैन चलते चला जाता है। क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद की बात करें तो ये बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। क्षण या क्षण भंग मतलब हर एक सेकेंड, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। तो बात होता है कि कहते हैं कि जब कारण नष्ट हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि सूर्य नष्ट हो जाएगा तो प्रकाश भी नष्ट हो जाएगा, तो कारण के नष्ट होने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है। ये थियरी है, इसको बोलते हैं अनित्यवाद। तो ये बौद्ध दर्शन कहता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, दुनिया में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो फिर बोलेगा कि क्या बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बुद्ध कह रहे हैं कि आपके मन के ख्याल हर एक पल बदल रहे हैं। मन बदल रहा है, इट मीन्स कि आपका जो पहले अस्तित्व था वो 1 सेकंड के बाद अब अस्तित्व नहीं है। बीज जो है कुछ समय पहले तक बीज था, थोड़े समय बाद देखिए अंकुर हुआ, फिर तीसरे समय में उस अंकुर से वृक्ष हो गया, उसका रूप सब कुछ बदल गया। ठीक है, तो ये सब कुछ अनित्य है, मीन्स नन परमानेंट है। तो कह रहे हैं ये कि सब कुछ क्षणिक है, नष्ट हो रही है, परिवर्तन हो रही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जन्म आरंभ नहीं है, मतलब आपका बर्थ सब कुछ का स्टार्ट नहीं था, और आपका डेथ ही भी सब कुछ का अंत नहीं हो जाएगा। हर कड़ी चैन दूसरे से जुड़ते चली जा रही है। बौद्ध दर्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहा जाता है कि प्रमाण की हम बात करें तो प्रमाण में भी 2 प्रमाण ये लोग नॉर्मली मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिक भी 2 ही प्रमाण मानता है। खैर, हम बात कर रहे हैं अभी अनात्मवाद की, जो बौद्ध दर्शन का एक बेसिक चीज़ है, जो कहा जाता है कि बुद्ध जो हैं आत्मा को नहीं मानते थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बुद्ध जो है चुप रह जाते थे, लेकिन फिर भी हम इनकी फिलॉसफी को जो है अनात्मवाद ही मान लेते हैं। मीन्स वो आत्मा की बात नहीं करते थे तो अनात्मवाद ही मान लेते हैं। इनका कहना था कि आत्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम क्षणिकवाद को मानते हैं। हम मानते हैं कि एक क्षण पहले जो आत्मा का अस्तित्व आप बात करें वो दूसरे पल नहीं होगा, फिर दूसरे पल जो आत्मा का अस्तित्व है तीसरे पल नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। अब बात करते हैं कि अनिश्वरवाद की। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर के बारे में बात ही नहीं करता है। वो बुद्ध चुप हो जाते थे, कुछ सवाल थे जिनके जवाब में बुद्ध कहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, चुप हो जाए, मौन हो जाते थे। जब हम प्रतीत समुत्पाद की बात करें तो प्रतीत समुत्पाद में ईश्वर की ज़रूरत क्या है। ये जो 12 चीज़ें हैं जिसमें अविज्ञान से दुख की उत्पत्ति होती है, दुख से फिर ये जो है जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है। अब बात करते हैं बौद्ध के संप्रदाय की। तो बुद्ध ने कहा कि क्षणिकवाद मीन्स सब कुछ क्षणिक है। अब इस क्षणिक का अर्थ सबने अपने अपने अनुसार लिया। कुछ लोग माने कि इस क्षणिक का अर्थ है कि सब कुछ शून्य है, मतलब सब कुछ कुछ नहीं है। कुछ लोग माने कि नहीं नहीं, सब कुछ शून्य नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहना था कि नहीं, हमारे अंदर का जो विज्ञान है, हमारे अंदर का कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर का जो चेतना है वो तो सही है, लेकिन जो बाहर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जो संसार दिखाई दे रहा है वो सब शून्य है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई बाहर की चीज़ें जो है प्रत्यक्ष दिखाई जो दे रही है वो सही है। कुछ लोग बोले कि नहीं, अनुमान जो है सो सही है। ठीक है, तो इस तरह से 4 संप्रदाय बने। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय, चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें हम बात करें तो महायान से संबंधित 2 संप्रदाय हैं, माध्यमिक और योगाचार्य।
माध्यमिक को ही शून्यवाद भी कहते हैं, जिसके स्टार्टर थे नागार्जुन। यही माध्यमिक ही था जिससे कि शंकराचार्य प्रभावित थे कहा जाता है, जिसके कारण उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। कि उनका कहना था कि भाई सब शून्य है, मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसी तरह से माध्यमिक का कहना है कि सब कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं है, मतलब सब कुछ शून्य है। हमारे अंदर चलने वाली चीज़ें और हमारे बाहर होने वाली चीज़ें सब कुछ शून्य है, क्योंकि बुद्ध ने कहा सब कुछ क्षणिक है। जब सब कुछ क्षणिक है मतलब सब कुछ शून्य है। फिर दूसरी बात करें कि योगाचार की, ठीक है, तो योगाचार को ही विज्ञानवाद कहते हैं। विज्ञानवाद कहने का मतलब यहाँ पे विज्ञान मतलब साइंस नहीं है, यहाँ विज्ञान कहने का मतलब है हमारे अंदर का कॉन्शियसनेस, चेतना, मन, बुद्धि आदि। ठीक है, तो हम जो चेतना से फील कर रहे हैं, हम जब ध्यान करते हैं तो किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो हम फील करते हैं। तो फील करना कैसे शून्य हो सकता है अगर हम उसी को शून्य बोल देंगे। चलिए बाहर का अस्तित्व तो हम मान लेते हैं बुद्ध के हिसाब से, क्षणिकवाद के हिसाब से, कि बाहर की चीज़ें क्षणिक है, पर हमारे अंदर की चीज़ें, विज्ञान तो सत्य है। तो विज्ञानवादी या योगाचार कहता है कि विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, बाह्य पदार्थ शून्य है पर अपने अंदर की चीज़ें जो हैं वो शून्य नहीं हैं। तो ये योगाचार का अपना कहना था। जैसे असंग, वसुमित्र आदि जो हैं योगाचार से रिलेटेड हैं। माध्यमिक नागार्जुन, लंका अवतार सूत्र उनका एक ग्रंथ है। ठीक है, फिर बात करते हैं हीनयान वालों की। हीनयान जो है लेसर साइकिल हैं, महायान ग्रेटर साइकिल। महायान जो है बुद्ध को ईश्वर के रूप में, बोधिसत्व आदि के कंसेप्ट में मानते हैं। हीनयान मानता है बुद्ध की शिक्षाओं पे। तो सौत्रांतिक की बात करें तो सौत्रांतिक का एक नाम है सर्व अस्तिवादी, सब कुछ है। तो ये लोग मानते हैं बाह्य अनुमेयवाद, और वैभाषिक जो है बाह्य प्रत्यक्षवाद में विश्वास करते हैं। सौत्रांतिक वाले लोग मानते हैं कि बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, और वैभाषिक मानते हैं बाह्य प्रत्यक्षवाद को, कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही संभव होता है। दिग्नाग, धर्मकृति आदि इसके हैं। असत ख्यातिवाद जो है माध्यमिक मानता है, और आत्मख्यातिवाद मानता है योगाचार। नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म के प्राचीन आचार्यों में से हैं। बौद्ध धर्म में दो भाग में था, अस्थिरवाद और महासंघिक। अस्थिरवाद जो कहता था नो परिवर्तन, जिसमें हीनयान था, लेसर वेकिल, ये रूढ़िवादी थे। ये लोग मानते थे बुद्ध ईश्वर नहीं है, उनकी शिक्षाओं पे ध्यान दो, अर्थ बुद्ध का सिद्धांत मेन है, बुद्ध चले गए चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, इसमें जो है सो संस्कृत का नहीं, बुद्ध चूँकि जिस भाषा में उपदेश दिए हैं पाली में, उसी में हम बात करेंगे। बौद्धों में समाधि का कंसेप्ट दो तरह से है, उपचार और हम बात करते हैं महासांघिक की। महासांघिक में जो है सो आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इन लोगों ने किया कि भाई ठीक है, बुद्ध ने बोला कि पाली में, लेकिन हम संस्कृत में भी कर लेंगे। जैसे कि इसमें एक हुए महासांघिक में से ही महायान हुए। तो महायान वालों का मानना था कि जैसे अशोक घोष हैं तो वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये उदारवादी हैं, प्रगतिशील हैं, इनमें बोधिसत्व का कंसेप्ट है। कुछ लोग रुक जाते हैं, हर कोई बुद्ध की तरह हमेशा के लिए नहीं चला, बोधिसत्व लोग रुक जाते हैं और वो लोग रुक करके यहाँ के लोगों का भला करते हैं। जैसे अमिताभ बुद्ध की बात होती है, संस्कृत में भी इनका ग्रंथ सब है। अशोक घोष, नागार्जुन, उसके बाद में वसुबंधु, अशंग आदि लोग हुए हैं। ठीक है, अब इधर साइड में बात करें कि इनके लिए एकमात्र पदार्थ जो है विज्ञान है। बौद्ध धर्म जो है विश्वास करता है विज्ञानवाद, प्रतिसंपवाद, अनात्मवाद में। पंचस्कंध या आत्मा जो है बना हुआ है रूप से, वेदना से, संज्ञा से, संस्कार से और विज्ञान से। ठीक है, सिंपल बात समझिए कि बौद्ध दर्शन का सार, देयर इज ए सफरिंग, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सीजन ऑफ सफरिंग, देयर इज ए पाथ लीडिंग टू दैट सीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बौद्ध दर्शन पे बेसिक बातें।